वेलकम टू iNet लर्निंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस, जो कि 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक फ्रैक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप। फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी नंबर हमारा पूरा या फिर उसको हम डिवाइड करते हैं, इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। उसको हम जब डिवाइड कर देते हैं उस पूरे नंबर को, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी एक 10 डिजिट ले ली हमने और उसको हमने 2 या 3 लोगों में डिवाइड कर दिया, उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। डिवीजन, जो हम उस नंबर का डिवीजन दे देते हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। हम आगे बताते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन के क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं डिजिट, जो डिजिट होती है, और डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, जो कि हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। और हम इसको सेपरेट किससे करते हैं? एक लाइन से, डिवाइड जैसे हम करते हैं, डिवाइडिंग लाइन से। ठीक है, द डिनोमिनेटर टेल्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मेड and the numerator tells the parts chosen. डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है कि हमारे पास कितना है, मतलब कितना है, 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, कितना है। ठीक है, इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। बट हमने उस पार्ट को कितने जगह खर्च किया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये कि हमने उस पार्ट को 10 रुपए को अपना कितने पार्ट में खर्च किया, हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर है। अब हमारे इस फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं हम अब ये पढ़ेंगे आगे। हमारे फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब हम इनको डिस्क्राइबली पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है आखिर। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन से, मतलब डिनोमिनेटर से कम हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल्स में आपको शो किया हुआ है 5/7, 6/11। हमारा देखिए इसमें 5 जो है न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है। 6/11, 6 हमारा न्यूमरेटर है, 11 हमारा डिनोमिनेटर है, और 11 से कम है हमारा 6 न्यूमरेटर। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब सेकंड हम आते हैं अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पोर्शन डिजिट का हमारी क्या है, वो ग्रेटर है, बड़ा है, या फिर डिनोमिनेटर के बराबर है, वो क्या है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में शो किया है आपको 6/5। 5 हमारा डिनोमिनेटर है और 6 हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर हमारा बड़ा हुआ, ठीक है, और 11/6 इसमें भी हमारा 11 जो है न्यूमरेटर है और 6 हमारा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर हमारा कम है और हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। और थर्ड एग्जाम्पल मैंने दिया है 8/8 का, मतलब हमारे डिनोमिनेटर के इक्वल है हमारे न्यूमरेटर। तो क्या है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक फ्रैक्शन, थर्ड वन इज लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे हमें कोई सम सॉल्व करने के लिए दिया गया और उसमें हमें ये हुआ कि फाइंड आउट द लाइक फ्रैक्शंस, कि इन नंबर्स में से, इन फ्रैक्शंस की डिजिट में से आप लाइक फ्रैक्शंस बताइए कि कौन कौन से होंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस होते कौन से हैं हमारे? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके की सेम डिनोमिनेटर होते हैं। जैसे हमारे पास 4-5 डिजिट्स हैं और उन सब के नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं, नीचे वाली जो डिजिट्स हैं वो सेम होंगी अगर, तो वो क्या होंगे? डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो हमारे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम उनको फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारे जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, देन कम अनलाइक फ्रैक्शन। कम इन the next point is unlike fraction. Fraction having the different denominators are called
अनलाइक फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शंस जिनके की डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। वही सेम चीज है कि अगर हमें एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि आइडेंटिफाई द अनलाइक फ्रैक्शंस, कि ये 5-6 डिजिट्स दे दिए हैं फ्रैक्शंस की, और उनमें से हमें आइडेंटिफाई, हमें छांटना है, कि हमें निकालना है कि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से हैं। तो हम उसमें से देखेंगे, चूज करेंगे कि जिनके की डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, मतलब जिनके भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, गॉट इट? Then come on the next topic point is unit fraction. Fraction with 1 as the numerator are called unit fraction. और जो यूनिट फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, उसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है? उसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। इट्स कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। हमें कितनी भी डिजिट्स, कितने भी फ्रैक्शन की डिजिट्स दी गई हों, हमें उनको फाइंड आउट कैसे करना होगा? यूनिट फ्रैक्शंस को जिनका की न्यूमरेटर 1 है। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट जो न्यूमरेटर है वो 1 है। इट्स कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। चलिए अब हम मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ इसका, 1/5 एंड 1/7। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा, जो किया, वो हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या करना है? प्रॉपर फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ए है हमारा 4/7, बी है 3/11, सी है 13/7, डी है 5/9, ई है 10/3 एंड एफ है हमारा 7/12। तो अब हमें इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या करना है बताने। हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शंस में? हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शंस में कि जिनका की न्यूमरेटर छोटा होता है हमारे डिनोमिनेटर से, इट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम फटाफट छांटते हैं। 4/7, 7 डिनोमिनेटर बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/11, 3 हमारा न्यूमरेटर छोटा है एंड 11 डिनोमिनेटर है, वो बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 5/9, 9 डिनोमिनेटर है हमारा और 9 बड़ा है और 5 छोटा है न्यूमरेटर, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 7/12, 7 भी हमारा छोटा है और 12 बड़ा है हमारा डिनोमिनेटर। तो ये 4 डिजिट्स जो हैं A B C D E F में हमने फाइंड आउट की हैं, ये 4 डिजिट्स हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन आई हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? A 1/5, B 8/3, C 3/7, D 8/3, E 11/5, F 7/13। ओके, तो हमने इसमें क्या बताना है? हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हमने अभी ऊपर पढ़े थे, जिनका की न्यूमरेटर बड़ा होता है या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होता है, वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं। चलिए 8/3, देखिए 3 हमारा डिनोमिनेटर है और 8 हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर हमारा बड़ा हुआ तो ये हमारा 8/3 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/3 अगेन हमारा क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। एंड 11/5, 11 हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, वो बड़ा है किससे? 5 से, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, अब आइडेंटिफाई द लाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। A 5/12, B 5/8, C 4/9, D 1/12, E 4/5, F 2/13। इसमें हमें क्या बताना है? लाइक फ्रैक्शंस बताने हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका की डिनोमिनेटर सेम होता है। तो अब हम जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे इन सारी डिजिट्स में जो A B C D E F हैं, कि इनमें डिनोमिनेटर किस किस का सेम है। 5/12 यस, 5/8 नो 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 नो, 4/9 नो 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 नो, D 1/12 नो 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 नो, 4/5 नो, 2/13 नो। तो हमारा किसका जो है डिनोमिनेटर सेम है? 5/12 एंड 1/12 का। तो ये हमारे हो गए लाइक फ्रैक्शंस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस कौन से होते थे हमारे? जिनका की न्यूमरेटर 1 होता है। चलिए हम अब फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। A 1/7, B 5/6, C 1/8, D 3/8, E 1/11, F 4/12। तो हम जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें फटाफट 1 देखना है, हमें कुछ देखना ही नहीं है 1 के अलावा। देखते हैं किस किस का न्यूमरेटर 1 है। A का 1/7,
C का 1/8, E का 1/11। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफाई द लाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 5/12, 5/8, 4/9, 1/12, E, 4/5, 2/13, F। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें लाइक फ्रैक्शंस बताने हैं। लाइक फ्रैक्शंस हो गए हमारा जिनका की डिनोमिनेटर सेम हो, वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। 5/12 है हमारा आंसर और 1/12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस? 1/7, 5/6, 3/8, 1/11, 4/12। तो हमारे यूनिट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनका की 1 यूनिट होता है। न्यूमरेटर जो है 1/7, 1/8, 1/11। ओके, तो ये हमारे यूनिट फ्रैक्शंस हो गए जिनकी की न्यूमरेटर हमारा 1 होता है, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास हम अब अपनी चलिए, आई होप कि आपको हमारी आज की सेशन पसंद आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।